वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी एजुकेशन एंड फैक्ट्स। तो दोस्तों, कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसको मिल गए थे 14 व्यूज और उसमें से सिर्फ 3 ने सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो भी हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। तो दोस्तों, पिछले हैंडआउट में हमने या फिर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में, स्पेस के पर्सपेक्टिव से अर्थ के नेबरिंग प्लैनेट्स और हमने कुछ वर्ड ऑरिजिन्स पढ़े थे। जियो का जियोइड, शेप ऑफ अर्थ, जियोग्राफी राइटिंग ऑफ द अर्थ, जियोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, आज हम यही इसका खत्म करने वाले हैं क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। तो इस लेक्चर का मेन एम होगा अर्थ की सैटेलाइट, मून के बारे में पढ़ाना और एस्ट्रॉइड, मीटियोराइट इन सब के बारे में पढ़ाना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड वॉल्स। तो इस समय सोलर सिस्टम मतलब सन और सन का जो सिस्टम है, इंक्लूडिंग द सन एंड द 8 प्लैनेट्स एंड सम एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोराइट्स, छोटे छोटे चट्टानें जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूमते रहती हैं, प्लैनेट्स और सूरज, ये सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम होता है सोलर सिस्टम। इसके बाद आता है रोटेशन, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सेस, जैसे आप कभी लट्टू घुमाते हैं तो वो अपनी एक्सेस पे घूमते रहता है। उसके बाद है रिवोल्यूशन, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन revolutes and come back to its place by following a defined path is known as revolution। मतलब जब कोई चीज अपने डिफाइंड पाथ पर घूम के आ जाती है वापस, उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। और जियोइड, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इट मीन्स द शेप ऑफ अर्थ। तो रोमन मैथोलॉजी में सोलर, जो इंग्लिश वर्ड है, रोमन मैथोलॉजी में सोल, जिसका मतलब होता है सन गॉड, ये उससे लिया गया है। जैसे हम सूर्य का सूर्य देव कहते हैं, वैसे ही रोमन मैथोलॉजी में सोल कहते थे, जिसका मतलब होता था सन गॉड। तो सोलर का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू द सन गॉड। इसके बाद आता है प्लैनेट। प्लैनेट का जो ओरिजिन शब्द वो है प्लैनेटाई, जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। अब हम करते हैं शुरू। तो इसमें बताया गया है अर्थ की सैटेलाइट मून के बारे में। तो दोस्तों, मून जो है वो अर्थ से 384,400 यानी 3,84,400 किलोमीटर अवे है, या फिर 384,400 किलोमीटर अवे है। तो मून अर्थ के आसपास जो अब मून अर्थ का रिवोल्यूशन ले रहा है, जो ये बता रहे हैं मून मूव्स अराउंड अर्थ। तो मून अर्थ का चक्कर करीब 27 दिन में लगा लेता है, उतने ही समय वो अपना एक रोटेशन भी पूरा करता है। तो मून भी 27 डेज में अपनी एक्सिस पे घूम के वापस अर्थ की तरफ देखने लगता है। तो इसके रिजल्ट से क्या होता है, इसके वजह से हमें मून का हमेशा सिर्फ एक ही साइड दिखता है, और मून जो है वो इनहैबिटेबल है। हैबिटेबल मतलब होता है जहां पे आप रह सकते हो, जहां पे आप अपना घर, जहां पे पानी, जो बेसिक नीड्स होती है वो पूरी हो सकती हैं, जैसे अर्थ। जो मून है उसमें ये सब कंडीशन नहीं है, मतलब वो है इनहैबिटेबल। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, 2 मेन टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि जिनमें से होती हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो जैसा कि इसमें लिखा है नेचुरल, तो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं जो खुद ब खुद बनती हैं, जैसे कि हमारा मून। और वो ईयर दर ईयर, मतलब कुछ दावे ये किए जाते हैं कि एक एस्ट्रॉइड अर्थ में टकरा है, फिर उसका थोड़ा सा पार्ट निकल के मून बन गया। तो ऐसे बहुत सारे, तो ईयर्स मतलब बहुत साल लग जाते हैं एक सैटेलाइट को कंप्लीट राउंड बनाने में, या फिर सैटेलाइट बनने में ही बहुत साल लग जाते हैं। तो इनके बाद आती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो मैन यानी हम लोग बना के भेजते हैं स्पेस में, स्पेस के या फिर प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने के लिए एंड एक्सेट्रा, उनके बारे में जानने के लिए, स्टडी करने के लिए। जैसे कि मंगलयान, जो कि इसरो ने भेजा था। इसरो का मतलब होता है
इसरो का फुल फॉर्म जो होता है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों दो बहुत बड़ी एरोनॉटिकल कंपनीज या फिर स्पेस एजेंसी है, नासा और इसरो। तो इन दोनों के आप फुल फॉर्म लिख लेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बाद में। तो नासा का होता है वो तो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं इसरो का होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि है इसरो। और इसरो इंडिया का है, नासा मेनली यूनाइटेड स्टेट्स का है, हालांकि ब्रांचेस हर जगह हैं। तो स्टेजेस ऑफ सैटेलाइट लॉन्च। तो दोस्तों हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बनाते हैं, अब वो खुद ब खुद थोड़ी जा सकती हैं, वो तो अर्थ के ग्रेविटी से अर्थ के जमीन पर ही रहेंगी। तो उन्हें भेजना होता है अर्थ के एक्सोस्फीयर के पास, जिससे वो ऑर्बिट में आ जाए। एक्सोस्फीयर के पास नहीं, वैसे उन्हें दूर भेजना पड़ता है अर्थ से उसे, ताकि वो अर्थ की ऑर्बिट में आए और स्पेस में रहें। तो बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं फोन सेलुलर कनेक्शंस के लिए, जिनकी वजह से आप फोन कर पाते हैं। और भी बहुत तरीके की होती हैं सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट सबसे पहले तो ऑब्वियसली उसे बनाना होगा और उसके बाद उसे एक एलवी में फिट करना होगा। तो एलवी का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल। अब पीएसएलवी, जीएसएलवी आपने सुना होगा, रॉकेट के जो प्रोटोटाइप्स हैं इसरो के। तो इनमें एलवी का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल, कि ये वो व्हीकल हैं जिनसे सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च होगी। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कहाँ छोड़ के आना होता है सैटेलाइट को, तो वो होती है अर्थ की जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। तो सबसे पहले तो उन्हें रॉकेट में फिट करना होता है, उसके बाद रॉकेट को लॉन्च करना होता है। फिर रॉकेट जो है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि अगर ज्यादा भारी रहेगा तो रॉकेट फिर से उल्टा गिर जाएगा। तो रॉकेट पार्ट्स में डिवाइड होता है और फिर उसकी सैटेलाइट खुल के स्पेस में वॉन्डर करने लगती है अर्थ के आसपास या फिर किसी भी प्लैनेट के आसपास। तो इसके बाद हम आते हैं एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, मीटियर्स और मीटियोराइट्स पे। तो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो तो बिग चंक्स ऑफ रॉक्स होते हैं, जो कि मोस्टली फाउंड, वो जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ये मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच में होती हैं। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये उनमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और मीटियोराइट्स जो होते हैं वो एस्ट्रॉइड्स के कंपैरिजन में छोटे रॉक्स होते हैं और वो भी घूमते रहते हैं सन के आसपास। अब जैसे ही मीटियोरॉइड्स जो होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को, जैसे अर्थ पे मीटियोरॉइड्स और मीटियर्स गिरे थे और एस्ट्रॉइड्स भी गिरे थे। अब जैसे एक एस्ट्रॉइड गिरा था डायनासोर एक्सटिंक्शन के वक्त, तो अब जैसे ही कोई भी मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करता है वो मीटियर्स या फिर कॉमेट्स होते हैं। तो जैसे आपने वो हेलीज कॉमेट सुना होगा जो बहुत साल बाद लौट के आता है, तो उसकी ऑर्बिट है सन के अराउंड और वो उसकी ऑर्बिट के बीच में अर्थ का एटमॉस्फेयर पड़ता है। तो वो जैसे ही आता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, फिर वो एक कॉमेट बन जाता है। और वो पर उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो अर्थ में क्रैश नहीं करता, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस के उससे बाहर निकल जाता है। और जैसे मीटियर्स जो होते हैं, जैसे कभी कभी, ज्यादातर तो वो निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर से ही, कुछ जो होते हैं वो आते आते जल जाते हैं। और बाय चांस अगर कोई मीटियर या फिर कॉमेट आके अर्थ की सतह को छू लेता है तो वो हो जाता है मीटियोराइट। तो दोस्तों अभी हम इस हैंडआउट का या फिर इस लेक्चर का रिकैप करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि मून की डिस्टेंस कितनी है अर्थ से, जो कि 384,400 किलोमीटर्स। इसके बाद हमने पढ़ा सैटेलाइट्स के बारे में और अब हम पढ़ चुके हैं एस्ट्रॉइड और मीटियर्स, मीटियोरॉइड्स और मीटियोराइट्स के बारे में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हमें डिफरेंस जानना है बिटवीन मीटियर एंड मीटियोराइट। तो दोस्तों मीटियर जो होता है, meteor is a meteoroid which enters Earth's atmosphere. When a meteoroid enters Earth's atmosphere, it is called a meteor.
मतलब जैसे ही कोई मीटियोराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर कर जाता है वो हो जाता है मीटियर। और जैसे ही कोई मीटियर अब वो एंटर कर चुका अर्थ के एटमॉस्फेयर को, एंड व्हेन अ मीटियर हिट्स द अर्थ सरफेस, जैसे ही कोई मीटियर अर्थ की सतह को छूता है या फिर अर्थ की सतह पे इम्पैक्ट जनरेट करता है, वो हो जाता है मीटियोराइट। तो अब हमें जानना है वेयर इज एस्टेरॉइड बेल्ट सिचुएटेड। तो दोस्तों अभी हम इस पे चलते हैं। ये मैंने बताया एस्टेरॉइड विच ऑर्बिट द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो कि है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ही इसको डिस्कस किया था, और द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,400 किलोमीटर्स। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।